हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2020 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो बायोलॉजी के बेस्ट 75 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रह जाएगा, उसका भी वीडियो बना देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सेशन। और पीडीएफ तो आप सबको मालूम है ना कि पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होता है। ऐसा ना हो कि पीडीएफ हर एक वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दी है एमटीएस करके, उसमें सारा चीज़ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एमटीएस के। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो कौन सा विटामिन रिलेटेड है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी रिलेटेड है ऑस्टियोपोरोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? ठीक है, आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फाउंड किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? तो कितने विटामिनों से बना होता है? तो टोटल 8 विटामिनों से बना होता है। और ये हैं वो 8 विटामिन। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। और इसका नाम भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, कि B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है। ठीक है, नियासिन B3 को कहा जाता है। पेंटोथेनिक एसिड B5 को कहा जाता है। ठीक है, पायरिडोऑक्सिन ये किसको कहा जाता है आपको? B6 को। बायोटीन B7 को। फॉलिक एसिड B9 को। और कोबलिन ये किसको कहा जाता है? B12 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वाटर सॉल्युबल विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन है? वो विटामिन सी है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात हो तो ये बी और सी है। ठीक है, ये बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना। बीसी से याद आया कुछ? तो बीसी हो गया। और याद है आपको कि लोकल बैंक वाला जो आपको बताए थे ट्रिक हेड क्वार्टर में कि बीसी लोकल बैंक है, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। बैंक का जो इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर का जो भी आपको उसमें ट्रिक बताए थे वो कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता है। तो जैसे ही देखेगा बीसी समझ जाएगा। तो बीसी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? ADE है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू सिंथेसाइज डैश विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ डैश को संश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो बताइए उस टिश्यू का नाम बताइए जो भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये किसका काम है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, फोलेम जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डैश की उपस्थिति में होती है। किसके उपस्थिति में होती है? तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट फोलेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश। तो पौधे में फोलेम डैश के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? फोलेम का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का काम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ठीक है, रूट से लीव तक जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम ये किसका है? ठीक है, जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप ठीक है ये उत्तरदायी है?
क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो जाइलम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? ठीक है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? मिसल्स होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ डैश इज अ डिजीज ऑफ रिकेट। तो रिकेट्स जो है ये रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये किसके कारण होता है? किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज? ठीक है, तो कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ठीक है, जल जनित रोग नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मम्स जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस? ठीक है, तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हो जाता है? तो बोन्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाइपोकैलमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो हाइपोकैलमिया किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो पोटासियम की कमी के कारण होता है हाइपोकैलमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम आपको बताना है। B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, बेरी बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है कौन सा? जाइलम जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर इमिट्स फ्रेगनेंस टू फॉर व्हाट पर्पस? ठीक है, अट्रैक्ट इंसेक्ट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? कितने होते हैं पेयर्स? आंसर क्या होगा? 12 पेयर्स होता है। ठीक है, और टोटल कितना रिब्स होता है? 24 रिब्स होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर? लीवर में कौन सा विटामिन होता है? ये आपसे पूछा गया है। लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर्ड होता है? क्या होगा? विटामिन के, डी एंड ई, ये सभी होते हैं। विटामिन के, डी एंड ई सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 में अब यहाँ जो इतना सारा आप क्वेश्चन देख रहे हैं वन वर्ड वाला, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में, अरे बाबा ये ट्रेन आना ही आना ट्रेन को है, हद करता है। व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? ठीक है, देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये सब एकदम क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, छांट कर निकाले हैं आपके लिए। व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में क्या होता है? तो याद रखेंगे मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। विच एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सलीवा? जो हमारा लार होता है सलीवा, उसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है? विच एंजाइम्स इज फाउंड इन ह्यूमन सलीवा? पैटलिन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टाइलिन, सॉरी, यहाँ पर टाइलिन जो है ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ह्यूमन सलीवा में क्या होता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज? तो स्मॉलेस्ट बोन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल? ठीक है, मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 22 हड्डियां होती है, 22। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? मानव शरीर का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.40।
नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? लीवर होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल प्रेजेंट इन द ह्यूमन ग्लोबिन इज। ह्यूमन ग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयरन, ध्यान रखेंगे आयरन। डीएनए स्टैंड्स फॉर, बहुत बार पूछा गया है डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पर? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। हु एक्सप्लेन अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये किसने समझाया था? विलियम हार्वे ने समझाया था। सैलिवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ विच थिंग्स। ठीक है, जो लार होती है किस चीज़ के पाचन में मदद करती है? किस चीज़ के पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। स्वीटेस्ट शुगर, सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो क्या है? फ्रुक्टोज है यहाँ पर। विच इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। विच सेल, ठीक है, ऑर्गेनेल्स फंक्शंस एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल। तो पावर हाउस आप जानते हैं किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है पोलियो जो होता है वो किसके कारण होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के कारण पोलियो होता है। ठीक है, क्वेश्चंस, ये जितना क्वेश्चंस आपका वन वर्ड वाला है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सैलिक एसिड होता है। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? क्या होगा यहाँ पर आंसर? फेमर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, जांग की हड्डी होती है। विच इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, विटामिन के। विच इंसेक्ट स्प्रेड्स काला आजार। ठीक है, तो काला आजार जो है ये किस इंसेक्ट के कारण होता है? ठीक है, काला जार कौन फैलाता है? सैंड फ्लाई फैलाता है। ठीक है, सैंड फ्लाई। नेम द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनी का जो है स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन सा है? नेफ्रॉन है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पे कि द स्टडी ऑफ फंगी इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, फंगस के स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। पल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दाल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का स्रोत होता है? राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन का होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दाल में होता है। प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो किससे बना होता है ये? सेलुलोज से बना होता है। ठीक है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। ठीक है, तो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी के कारण होता है। बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया था? एंटोनी वैन ल्यूवेनहोइक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? किसका एक हिस्सा है ये? तो ब्रेन का ये एक हिस्सा है। ठीक है, एजारदीरचटा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? एजादिराचेटा। ठीक है, बड़ी भयानक नाम है इसका। तो ये किसका है? नीम का है ये। ठीक है, नीम का साइंटिफिक नेम है ये। अब देखिए विटामिन के बारे में हम देखते हैं। कितने टाइप के विटामिन होते हैं? ए बी सी डी ई के, ये हो गए विटामिन, जिसमें से ए डी ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और बी सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है।
विटामिन ए को जो है, देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी। सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी के स्कर्वी, लैक ऑफ इम्यूनिटी। डी की कमी से रिकेट्स होता है, और के की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। मिनरल्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए आयरन के कारण, आयरन का क्या काम है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है आयरन, इसीलिए हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो केला खाना पड़ेगा आपको। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ठीक है, बोन्स और टीथ के लिए कौन सा मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। टू बैलेंस वाटर लेवल इन द बॉडी, शरीर में वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए और हार्ट बीट को रेगुलेशन करने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, पोटासियम। टू बैलेंस वाटर लेवल इन द बॉडी एंड नर्व्स कन्वेक्शन, ये किसका काम है, सोडियम का भी काम है। एनर्जी रेगुलेशन ये आयोडीन करता है। टू मेक बॉडी कॉल एंड टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर ये कॉपर के कारण होता है। ठीक है। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, ठीक है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, किसके कारण होता है हेपेटाइटिस, राइट आंसर क्या होगा, सी के कारण होता है, वायरस के कारण होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घेंघा रोग शरीर में किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, किस हार्मोन्स के कारण जो है घेंघा हो जाता है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, थायरोक्सिन के कारण होता है। टाइफॉइड एंड टीबी आर विच काइंड ऑफ डिजीज, टाइफॉइड एंड टीबी किस तरह के रोग हैं, ये किस तरह के रोग हैं, बैक्टीरियल रोग हैं। डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन है, सभी हैं। कैंसर जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डिफिशियंसी ऑफ, बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकलने लगे तो ये किस के कारण, किस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण होने लगता है, के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, वीकनेस इन मसल्स आ जाता है। ठीक है, ई की कमी से क्या होता है, वीकनेस आ जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी आता है। ठीक है। जेरोफ्थाल्मिया कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, तो ये किसकी कमी के कारण होता है, जेरोफ्थाल्मिया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए के। पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, फंगस से निकाला जाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, लिम्फोसाइट हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है, राइट आंसर होगा कहाँ पर स्थित होती है, तो ब्रेन में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसका होता है, स्टीम का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वभाविक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है कि ए बी जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। द एलिमेंट विच इज द मोस्ट एब्यूंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन। ग्लूकोमा इज अ डिजीज ऑफ द, ठीक है, ग्लूकोमा किसका रोग है, ठीक है, तो ये किसका रोग है, आइज का रोग है, आंखों का रोग है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज, कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोर होता है हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन, ठीक है, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस इन्फ्लुएंजा पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, ये कौन सा वायरस है,
मैक्सो वायरस यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ इज अ लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट अट्रैक्ट्स हार्मफुल डैश इन द ब्लड। बैक्टीरिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, ठीक है, मलेरिया होगा यहाँ पर। ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइस को भी कहते हैं हम लोग, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं हम लोग, ठीक है। वाइट एंट का दूसरा नाम क्या है, टर्माइट, ठीक है। चलिए स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक जियोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स इंटोमोलॉजी। द डॉक्टर हु ट्रीट्स आई डिजीज ऑप्थेमोलॉजिस्ट, और स्किन डिजीज डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये टोटल 75 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बायोलॉजी को आप लोग कैसे करेंगे वो थोड़ा बता देते हैं। आपके पास लुसेंट का बुक तो होगा ही। लुसेंट के बुक में क्या करना कि देखना है, स्टार्टिंग पेज में ही आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया होगा, ठीक है। तो जो भी डिजीज से रिलेटेड आपको मिल जाएगा वहाँ पर इस टाइप से, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या हो गया, जो आई डिजीज़ होते हैं वैसे को हम क्या कहते हैं, ठीक है, स्किन डिजीज़ को क्या कहते हैं, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ आपको लगे बायोलॉजी में तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। फिलहाल जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।